जेंट्स का इसलिए नहीं बैठते, जेंट्स एक नंबर का कांटू होता है। हाँ 101%। लेकिन कहा यह जाता है कि महिलाएं आती हैं वो पैसा कम करवा लेती हैं। महिलाएं, देखिए महिलाएं इसलिए कम करा लेती हैं क्योंकि महिलाओं को ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा बताया जाता है। अच्छा राधा कृष्ण की होली है, राधा कृष्ण की मनाई जाती है। अच्छा कश्यप थे, हाँ। उनके पुत्र जो प्रहलाद थे, जी। उनकी जो बुआ थी, तो वो जो है प्रहलाद को लेके हवन कुंड में बैठ गई थी उनको भस्म करने के लिए। और महिलाओं के अगर कपड़े में एक छेद होगा, चाहे वो आपके घर की हो चाहे वो मेरे घर की हो, तुरंत आप 100 की नोट देंगे, जाएंगे जाइए पहले ये लाइए। बढ़िया बात आप बता रहे हैं। हाँ वो बताते होंगे पर हम नहीं बताते। हम अपना एक ऐसा रेट बेचते हैं कि गायक पलट के आता है। अच्छा हाँ अब तो कास्ट के हिसाब से चल रहे हैं। सी OBC को इसको देंगे, उसको नहीं देंगे, उनको देंगे, उनको नहीं। पंडितों का राज है तो हम लोग क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं। ये बताइए, ये हम कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने सब चीज़ अच्छा किया है और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जितने बच्चे पढ़े लिखे पढ़े हैं वो समझ लो 8th क्लास या 6th क्लास से M.Tech B.Tech तक के पढ़े हैं, MA BA करे हैं, B.Ed करे हैं, MA करे हैं। तो इन बच्चों के लिए नौकरी तो निकालो तो गरीबी दूर हो जाए। नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत। होली का त्यौहार आ चुका है और बाज़ारों में ख़रीदारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। एक बाज़ार लगी है लखनऊ में, यहाँ पर हम आए हुए हैं होली के बारे में जानने। होली क्या है और होली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या मकसद होता है, इसके बारे में लोग कितना जानते हैं, हम यहाँ पर इसके बारे में यहाँ के लोगों से जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? राकेश सोनकर। राकेश सोनकर जी। हाँ। आप दुकान लगाए हैं रंगों की, हम तो रंग की दुकान लगाए हैं जी। कैसा चल रहा है आपका धंधा? बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा हाँ तो जब होली चली ख़त्म हो जाएगी तब आप किस चीज़ की दुकान लगाएंगे? हमारी तो इसी चीज़ की दुकान लगती है, ये लगती है हमारी बस। अच्छा हाँ। अभी सिर्फ कलर की लगाए? अभी कलर की। हाँ कितना ऐसे- जानते हैं आप होली के बारे में, कुछ बताइए कि हाँ, तो होली क्यों बताइए। मनाई जाती है? होली क्यों? राधा कृष्ण की होली है, राधा कृष्ण की मनाई जाती है अच्छा और उन्हीं की होली से संसार खेलता है। तो कैसा मतलब क्या था राधा कृष्ण के टाइम पे, ऐसा कुछ है क्या एक जो इंसिडेंट हुआ था कि तब से होली शुरू हो गई? थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। एक्सीडेंट हुआ था उनका मतलब कि एक्सीडेंट नहीं, हाँ। एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे इंसिडेंट जिसके हाँ ठीक ठीक ठीक, आप समझ गए। समझ गए? ऐसा क्या हुआ था, राधा कृष्ण का जोड़ा हमेशा बना रहता है और बना ही रहता है। पूरे संसार में यही चीज है और जैसे, क्या है। जैसे दिवाली मनाते हैं, हाँ। भगवान राम आए हाँ, थे वनवास से लौट के तो दिवाली मनाई जाती है, ऐसे होली क्यों मनाई जाती है? होली तो भैया राधा कृष्ण की है। प्रहलाद वाला किस्सा बताओ। प्रहलाद वाला, प्रहलाद वाला। अरे कोई होलिका जलाई गई थी कुछ? हाँ हाँ होलिका जली थी। कैसे क्या हुआ था पूरा बताइए ना हमको, लोग कैसे जानेंगे होली के बारे में? होली के आपकी बारे में दुकान पे लोग आएंगे ना होली खेलने के लिए? तो भैया होली खेलने आएंगे मेरी दुकान पे, तो मेरी दुकान का मतलब ये है कि आप रंग ले जाइए, खेलिए। राधा कृष्ण की होली है और आराम से खेलिए। और क्या बताएं, और उससे ज़्यादा हम क्या बता कितना सकते हैं। ग्राहकी हो जाती है, लोग आते हैं खरीदने? अरे तो भैया अभी तो कहाँ रहा है, अभी इक्का दुक्का तो चलेगा, हर साल चलेगा। लगाते हैं? हर साल लगाते हैं। होली कब है, किस दिन है? होली तो वो सोमवार को है, जब रंग खेला जाएगा। इतवार को है, परसों है। परसों। परसों के कल है, त्योहार तो कल है। हाँ तो इतवार कल है, परसों रंग खेला जाएगा। अच्छा, हाँ तो होलिका। कल तो खत्म है। हाँ अच्छा हाँ और कल सब और क्या बढ़िया? और सब बढ़िया। बताए नहीं आप, जो होलिका जो है, होलिका काहे जलाई जाती है? होलिका जलाई जाती है। कश्यप के पुत्र जो है प्रहलाद को उनकी बुआ वो बता रहे हमको, उनसे बात करनी चाहिए, हटिए। तुम बात करो, तुम ही बात करो। क्या नाम है आपका? अविनाश सोनकर नाम मोबाइल है। उनको दे दिया, वो बनाएंगे। होलिका है मनाई जाती है? होलिका है मनाई जो हिरण्य कश्यप थे, हाँ। उनके पुत्र जो प्रहलाद थे, जी। उनकी जो बुआ थी, तो वो जो है प्रहलाद को लेके हवन कुंड में बैठ गई थी उनको भस्म करने के लिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके पिता जो है ये स्वीकार नहीं कर रहे थे। अच्छा वो खुद ही स्वयं जो है भगवान बनना चाह रहे थे, जो उनको स्वीकार नहीं था। और प्रहलाद जो है जो कि सबसे बड़े भक्त थे भगवान विष्णु के, तो उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी बुआ जो है उसमें जल के खाक हो गई थी। इस वजह से हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं।
अच्छा देखा जाता है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे कहीं लठमार होली खेली जाती है, कहीं जूता मार होली खेली जाती है, कहीं कीचड़ में डाल देते हैं, ठीक है, कानपुर में गोबर वाला भी गोबर भी डाल देते हैं। तो इसको ये क्या सही होता है करना कि नहीं, ये सही नहीं है, हाँ, हद तक सही नहीं है ये जी। लेकिन अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कुछ भी कम करते हैं लोग खुशी के लिए करते हैं, हाँ, लेकिन खुशी- इससे दूसरा जो है नुकसान के कीचड़ में नाली में उठा के फेंक वो दिया। होना नहीं चाहिए। और मैक्सिमम हमको जो है अबीर से ही होली खेलनी चाहिए या फिर जो है पानी के कलर से होली खेलनी चाहिए। अच्छा, पानी के कलर से आप बोल रहे हैं? अबीर के कलर से ज़्यादा अच्छी रहती है होली। कुछ लोग बात करते हैं कि होली आ गई, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि पानी बचाओ, पानी बचाओ। जब अरे होली आ गई पानी बचाओ, होली पानी से मत खेलो, सिर्फ कलर लगाओ। इसको कैसे देखती है जनता? जनता क्या देखती है, ऐसे डेली जो पानी वेस्ट होता रहता है वो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जब जो है जगह होली आती है तो कितना खर्च हो जाता है पानी, ऐसे उतना ज़्यादा नहीं खर्च होता है जितना डेली हम लोग वेस्ट करते हैं। अगर जो है आपको सोच लेके चलनी है तो डेली आप उसको यूज़ कीजिए अच्छी कुछ तरह से लोग use कहते हैं कि हम जो साल भर नहीं नहाए हैं या जो नहाते नहीं हैं, हफ्ते में एक बार नहाते हैं, वो जो पानी बचा उससे हम होली खेल रहे हैं। नहीं, ये सब अपनी अपनी अवधारणा है इनकी सबकी। अच्छा, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है जो कह रहे हैं वो सत्य हो। बताइए रवि, रवि जी क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? ये लेगी और लगी हाँ लेगी सलवार है, रेडीमेड का काम हो है। जाता है, बिक जाती बढ़िया, हाँ, मतलब भर का हो जाता है, दाल रोटी चल जाती है। चल जाती है। होली के बारे में कुछ बताइए, क्या है, कुछ होली क्यों मनाई जाती है, इसको लोग क्यों मनाते हैं? होली क्यों मनाई जाती है? होली इसीलिए मनाई जाती है, हिरण्यकश्यप को मतलब अपने आप को बना रहे थे भगवान। कौन? हिरण्यकश्यप हाँ, तो अपने आप को भगवान मानते थे, अच्छा, मतलब अपने आप को वो अपने खुद बता को बोलते थे, अपने खुद को बोलते थे कि वो भगवान है। हाँ, वो खुद अपने आप को बोलते थे, लिहाजा जनता को मतलब ये चीज़ पसंद नहीं थी। उनका एक पुत्र हुआ प्रहलाद, जब प्रहलाद पुत्र हुआ तो प्रहलाद ने मतलब ये चीज़ मतलब कहा कि ऐसा है कि ये मेरे जो भगवान है हम उनको मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे। आप पिता के सम्मान आपका रहेगा, लेकिन ये चीज़ नहीं कहेंगे कि आप भगवान विष्णु हैं। इसलिए उन्होंने उनकी बहन छोटी, क्या नाम है उनका, होलिका, तो वो कहने लगे वो नहीं मानना ही है, कहने उनके पुत्र को उठा के होलिका दहन में बैठा दिया गया, उनको दहन करा गया, विनाश हो गया उनका होलिका का, और प्रहलाद अपना आराम से खेलते कूदते रहे। तो महिलाएं आती हैं आपकी दुकान पे? महिलाएं बहुत आती हैं। आती हैं, महिलाओं का कपड़ा रखे तो वही आएगी ना, वही रखेंगे, जेंट्स का कोई सामान नहीं। जेंट्स का काहे नहीं रखते, अब ये बताइए। जेंट्स का इसलिए नहीं बैठते, जेंट्स एक नंबर का कांटू होता है, हाँ, 101%। लेकिन कहा यह जाता है कि महिलाएं आती हैं वो पैसा कम करवा लेती हैं। महिलाएं देखिए, महिलाएं इसलिए कम करा लेती हैं क्योंकि महिलाओं को ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा बताया जाता है। अच्छा, पहले बता देते ज़्यादा। पहले ही, क्योंकि उनकी आदत है कि चवन्नी वाले रोने की आदत है, हाँ, तो उनको 20 पहले बढ़ा के बताओ, 10 घटा दो, 10 और ज़्यादा दे के जा रही हैं। ये खेलते हैं दुकान और आदमियों का काम किया है, अगर वो चड्डी में 4 छेद हो गए तो वो तब जाके वो चड्डी महीने खरीदेंगे। और महिलाओं के अगर कपड़े में 1 छेद होगा, चाहे वो आपके घर की हो चाहे वो मेरे घर की हो, तुरंत आप 100 की नोट देंगे, जाएंगे जाइए पहले लाइए। ये बढ़िया बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल रियल बात है, इसलिए सक्सेसफुल लेडीज काम है, आदमी जीरो बैलेंस कारोबार में। लेकिन अगर आप आदमी की चड्डी यहाँ रखेंगे तो वो भी खरीदने आए ना। अरे वो कई साल में एक बार फटी चड्डी पाएंगे नहाते साल आते जाते होली को पैंट उठा लेते हैं लोगों उनके, और चड्डी में देखो तो चड्डी में छेद दिख रहे हैं बस। तो होली के लिए कुछ अलग से कपड़ा नहीं रख रहे हैं आप, जो सफ़ेद कपड़ा लोग पहन के होली खेलना चाहते हैं वैसा? प्लाजो पैंट पहने मर्दों आदमियों के लिए नहीं रखेंगे? आदमी लिए कुछ नहीं। अरे तो रख लीजिए उनके लिए, हमने कहा है इनके साथ में, आप खुद आदमी हैं। तो वो कहना ठीक है, हम लोग आदमी जरूर हैं, लेकिन जो बिजनेस नहीं चलता है। अब हम लोगों को जो ज़रूरत है वो लोग हम लोग कटाकट लेते रहते हैं, एक आदत में रहता है, तो एक हम लोग विस्तार से चलते हैं ना। लोग आपके बारे में भी सोचते हैं ना कि यार ये आदमी है, साला जो है साल भर बात समझिए, हम लोगों को एक आदत पड़ जाती है, कोई चीज़ लेना है तड़पड़ लेंगे। आप लोग ये है कि कोई सामान लेने आओगे, 4 और ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाओ डुलाओगे, उसके बाद पसंद आए तो आया, नहीं आया तो रुपए का माल चवन्नी में ढूंढा करते हो, इसलिए जेंट्स का माल नहीं रखते। अच्छा, जो यहाँ पे जेंट्स का माल कोई जो रखे हैं उनको आप बताते नहीं कि मत रखो और महिलाओं का रखो? नहीं, हम क्यों बोलेंगे,
उनको बताए कि साले जो है हम क्यों बोलेंगे? हम तो इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि भाई सबका अपना अपना कारोबार है, सबका अपना अपना बिजनेस है, सबके अपने अपने तरीके हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत ओके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा सोनकर। राधा जी, ये बता, इधर से मजा है ना, इधर से बढ़िया से बात हो जाएगी। होली के बारे में कुछ बताइए। भैया ने बता दिया, उतना ही मुझको भी पता। नहीं, वो तो आप भी बताइए। बस अच्छा, वो भैया कह रहे हैं कि वो जो है महिलाओं का सामान रखते हैं, आदमियों को नहीं रखते। कहा है कि आदमी लोग जो आते हैं तो बहुत बहस करते हैं। महिला का सामान शुरू से बेचते हैं ना, हाँ। लेगी टॉप, हाँ। तो उनका हमने चलता काम है। कहा है आदमियों को नहीं रख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो है आदमी लोग बहुत खराब होते हैं, आते हैं बहस करते हैं, नहीं, साले खराब कंजूस की बात होते हैं। नहीं है, जगह नहीं है। अच्छा, अब वो साफ साफ नहीं बता पा रहे कि जगह नहीं है। कह रहे हैं जगह महिलाओं का रेट ज़्यादा बढ़ा के बताता हूँ। हाँ, वो बताते होंगे, पर हम नहीं बताते। हम अपना एक ऐसा रेट बेचते हैं कि ग्राहक पलट के आता है। अच्छा, हाँ, हम नहीं बताते हैं। एक मैसेज और दे दो, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ भैया, ऑनलाइन से हम लोग की जो है रोजी रोटी में बहुत फर्क पड़ गया है। ऑनलाइन से। हाँ, तो मोदी जी तो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया पूरा उन्होंने बना दिया है। मोदी जी कहते हैं पूरा उन्होंने हम डिजिटल लोग को इंडिया कोई बना सुविधा दिया। मिली, हम लोग को सुविधा मिली कोई? हमें बताओ, हमारे बच्चे पढ़े लिखे पढ़े हैं तो क्या कम पढ़े वो हैं? तो कहते हैं बैंक में पैसा जाता है तो डबल ही होगा भाई, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ेगा उसमें से, कुछ परसेंट पे कुछ हाथ में नहीं- रहेगा, कुछ नहीं नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। होता। अच्छा। मैं एक बात बताऊं, ये हम कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने सब चीज़ अच्छा किया है और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जितने बच्चे पढ़े लिखे पढ़े हैं वो समझ लो 8th क्लास या 6th क्लास से एमटेक बीटेक तक के पढ़े हैं, एमए बीए करे हैं, बीएड करे हैं, एमए करे हैं। तो इन बच्चों के लिए नौकरी तो निकालो तो गरीबी दूर हो जाए। जब नौकरी निकालोगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। ये बस नौकरी निकाल दें तो बच्चे शिफ्ट हो जाएं। कि जो अच्छे जैसे पेपर हुआ कहीं का और एक पेपर के पीछे लाखों बच्चे भाग रहे हैं। कहो, ये आपके घर में है क्या कोई पेपर देता है? क्यों? हमारे बच्चे एमटेक है, यही देते हैं। एमटेक है, अच्छा, ये एमटेक की है, एक बीटेक है और एक बड़ी लड़की भी एमटेक है, फिर एक बीए है, बीएड है। इतनी जनसंख्या है इसमें, जो है वो कहते हैं कि हम जो है अब बढ़ गई है ना, तो हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करें इसके लिए? तुम लोग कुछ करो। क्यों हम लोग क्या करें? हमारे बच्चे, हम लोग का पेट तन काट के सड़क पर बैठ के बच्चों को पढ़ाया है, तो हमें कुछ लाभ तो मिले? क्या मिल रहा है हमको? खाली कंट्रोल का राशन खा के पेट भर जाएगा हमारा? हमारे घर पे छत आ जाएगी अच्छा, सर? हम बहुत लोगों से बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बस क्या नाम है, राशन देते हैं हर महीने महीने। क्या राशन चाहिए? राशन आ जाएगा। देखो, जिसके घर में 4 बच्चे हैं और छोटी मोटी भी इनकी नौकरी लग गई है, ये पढ़ाई के ऑब्जेक्ट से, जिसे पढ़ाई जितनी पढ़ाई करें उस हिसाब से लग गई है, तो राशन खा लेंगे। बेटा आज राशन दे रहे हो, कल नहीं दोगे, कोई शासन बदलेगा तो क्या पब्लिक खाएगी नहीं? ये भी तो बताइए। वो राशन हमको दे के बहिला रहे हैं ना, तो यहाँ राशन दे रहे हैं, इसमें बढ़ा रहे हैं। वोट किसको दिया था 14 में और 19 में? अरे तो उन्हीं को जा ही रहा है, हाँ। क्या करें, उन्हीं को जा ही रहा है। आप किसको देंगी? अभी भी मोदी जी को देंगे, पर बच्चों को खाली पढ़ा वो नौकरी निकलवा दें। आप तो कह रही हैं जब भाई, अब अच्छा क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो नौकरी तो बहुत भरमार मिलेगी, सबको मिलेगी। आप कह रही कि मोदी जी की अभी देखेंगे भाई, अखिलेश में थी और वजीफा था स्कूल के पढ़ाने के लिए। अब जो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं वो कैसे पढ़ाएंगे? इंजीनियरिंग कराएंगे, बीएड कराएंगे, बीए कराएंगे, एमए कराएंगे, तो वो कैसे कराएंगे बताइए? हम लोग को तो पहले वजीफा मिलता था, अब तो कास्ट के हिसाब से चल रहे हैं। सी ओबीसी को इसको देंगे, उसको नहीं देंगे, उनको देंगे, उनको नहीं। पंडितों का राज है, तो हम लोग क्या करें? कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं, ये बताइए। तो बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। आप लोग नहीं पढ़े? आप लोग पढ़े हैं ना? ये बताइए कौन सा शासन हम लोग का कोई साथ दे रहा है? तो हम यही कहना चाहते हैं। और तो सब होली दिवाली आती रहती जाती रहती, जिसके पास ज़्यादा पैसा। था कि यहाँ पे हर सैटरडे के दिन, आज के दिन जो है यहाँ पे मार्केट लगती है। हाँ, होली का त्यौहार है, इस पे क्या कुछ खास बिक्री कुछ हो रही है या फिर वैसे ही जैसे हर बार हर दिन रहता है, हर हफ्ते रहता है वैसे ही? वो बताए क्या है, लग पे है। हाँ। किसी की लग गई, किसी की नहीं लगी। तो जिसकी लग गई वो कह रहा बढ़िया होली है, अच्छा। जिसकी नहीं लगी वो कहता कि होली नहीं है। पर ऊपर वाला देता सबको। हाँ, हो जाती है। चलिए ठीक है दादी। हाँ भैया, आप क्या बता रहे थे? कुछ आप कह रहे थे नौकरी का जो है। हाँ, नौकरी का कह रहे थे कि जो है अगर एक मतलब इतनी जनसंख्या है और इस जनसंख्या की बदौलत जो है आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हो, ठीक है, और सभी जो है न जाने कितने डिपार्टमेंट हैं उसके मंत्री हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग। तो जनसंख्या बहुत है, इसको तो सोचना ही नहीं चाहिए। आपने एमटेक किया शायद? मैंने एमटेक किया हुआ है। हाँ। और कहीं नौकरी का ट्राई नहीं, आपने? मैंने ट्राई किया है और
नौकरी भी कर भी रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो है उसमें हमारी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमारा जो है एजुकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी बहुत कम है। हाँ, बहुत कम सैलरी है। और मैं तो देखता हूँ 8-8, 10-10 हज़ार रुपये पे नौकरी निकल रही है जी। इन्होंने एक अच्छा चीज़ किया है कि सेवा योजन जो इन्होंने शुरू किया है, लेकिन उस पर ऐसी सैलरी जो मतलब कि इधर आ जाइए। जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, उस पर तो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये पे नौकरी निकल रही है। अच्छा। हाँ, और आउटसोर्स जो भी कंपनी है, जिनको भी टेंडर मिलता है, वो अपना अलग डिमांड रखते हैं वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये बहुत सी बातें हैं भैया, हर बात तो नहीं कह सकते भैया। जी, हमने बात की लखनऊ के लोगों से होली के बारे में, वो कितना जानते हैं और होली को कितना वो मानते हैं। यहाँ पे हमने दुकानदारों से बात की जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई और होली के बारे में भी हमें कुछ जानकारियाँ दी। आप देख रहे थे अवध एक्सप्रेस भारत।